चलते दिल्ली, जहां पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया पर सरकार की नई गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। सॉवरेन सरकार होती है तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होगी, जहां एकदम तुरंत फैसले करने पड़ते हैं। कोई बहुत बड़ा पेंच तैयार हुआ तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा। और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13 प्लस 16 प्लस एंड ए कैटेगरी, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. बट बाकी यू सिने में जो है इससे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए भी जो कोड सेंसर बोर्ड का है, जो एक एथिक्स कोड है, वो सबको कॉमन रहेगा। और इसलिए वो रहेगा। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। एज आई सेड, मीडिया फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट with reasonable restrictions, and that is the self restrictions of responsible, that is called responsible freedom. and उस फ्रीडम के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है, आईटी का जो एमआईटी का कानून है, उसी के अंदर जो बिजनेस रूल बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और ओटीटी और डिजिटल मीडिया, इसका आईएनबी एडमिनिस्टर करेगी। बाकी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान आईटी मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसे ही करेगी। बस मुझे भी इतना ही कहना है। धन्यवाद सर। एक मिनट, बिफोर वी टेक योर क्वेश्चंस फ्रेंड्स, सिर्फ दो बातें मुझे ऐड करनी है। जो प्रकाश जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि Internet is not a fundamental right by itself, but the fundamental right of freedom of speech and expression under 19(1) can use Internet to exercise that right. So if it is a fundamental right under 19(1), it is subject to 19(2) of the Constitution, which is reasonable restrictions can be imposed in pursuit of safety, security, sovereignty of India, पब्लिक ऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा। और दूसरी बात हम कहेंगे, सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा, देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। इफ एन अटैक इज देयर ऑन कैपिटल हिल इन कांग्रेस, देन सोशल मीडिया सपोर्ट द पुलिस एक्शन, बट देयर इज एन अग्रेसिव अटैक ऑन लाल किला, द सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम, वेयर आवर प्राइम मिनिस्टर सॉइड द नेशनल फ्लैग, यू हैव डबल स्टैंडर्ड। दिस इज plainly unacceptable. धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया कि डिटेल्ड प्रेस रिलीज जो है पीआईबी की तरफ से जारी होगी। तो ओटीटी के लिए अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन सरकार की तरफ से अब सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। और सरकार ने स्पष्ट किया है कि झूठ और अफवाह फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसलिए इन गाइडलाइंस का पालन